हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं संदीप कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस कॉमेडी शो में। तो दोस्तों, आज फिर आ गया हूं आपको हंसाने, गुदगुदाने और ढेर सारा मजा देने आ गया हूं। तो देरी न करते हुए आज की सभा शुरू करते हैं। तो एक बार जरा सब लोग मिलकर जोरदार तालियां बजा दीजिए और हम शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि पहले के ज़माने में और आजकल के ज़माने में बहुत अंतर आ गया है। पहले के ज़माने में जो बच्चे पैदा होते थे वो बच्चे होते थे, अच्छे बच्चे होते थे जो अपनी माता पिता की सेवा करते थे। लेकिन आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे नहीं, सीधे सीधे बाप बनकर पैदा हो रहे हैं। सच है, मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। एक लड़का था जो अपनी माँ से बोला कि माँ, आजकल हर तरफ प्यार का वायरस फैला हुआ है जो मेरे दिल पर एंटीवायरस बनकर अटैक कर रहा है। माँ ने सुना तो माँ ने कहा, अरे बेटा तू टेंशन मत ले, मेरे पास चप्पल है जो तेरे इस वायरस को एंटीवायरस बनकर भगा सकता है। इतना कहकर माँ ने 4-5 चप्पल मारे और बेटा का जितना वायरस का भूत था निकलकर भाग गया। दोस्तों, एक दिन संता ने बंता से कहा कि क्या आप जानते हो केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर मच्छर तो केवल आवाज करते हैं। धन्य हो प्रभु, आपका सिस्टम तो हर जगह एक जैसा ही है। दोस्तों, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आजकल के बच्चे नहीं सीधे बाप बन के पैदा हो रहे हैं। उसका एक उदाहरण ये भी है, सुनिएगा। चिंटू से एक आदमी ने पूछा, बेटा आपके पापा का क्या नाम है? चिंटू ने सुना और बोला, अंकल अभी उनका कोई नाम नहीं रखा मैंने, बस प्यार से उन्हें रोज के रोज पापा कहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने इस पति पत्नी की नोक झोंक वाली कहानियां तो सुनी होंगी। एक कहानी मैं भी सुना रहा हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियां जरूर बजाना। एक दिन पत्नी ने पति से कहा कि जानू, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। पति ने कहा, अजी भाग्यवान, वो तो अभी भी है। इतना सुनते ही पत्नी खुश हुई और बोली, सच में? पति बोला, हाँ, पहले आप 300 ml की थी लेकिन अब 2 लीटर की हो गई हो। दोस्तों, क्या बताएं, तब से पति आईसीयू में भर्ती है। दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं होगा कि जिनकी बीबियां सुंदर होती हैं, गोरी होती हैं, हैंडसम होती हैं, उनके पतियों पर क्या क्या गुजरता है आज मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा कि प्यारी, तुमने मुझ में क्या देखा जो तुमने मुझसे शादी कर ली और हाँ भी कर दी जल्दी से? पत्नी ने कहा, अरे नहीं यार, मैंने बालकनी से आपको 1-2 बार बर्तन मांजते हुई देखी थी, बस मैंने हाँ कर दी। दोस्तों, आप लोगों के भी माँ बाप होंगे, जिनके नहीं हैं माँ बाप उनके भी माँ बाप पहले हुए होंगे। लेकिन एक बाप ऐसा भी होता है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, उस बाप के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक बाप था कंजूस। वह अपने बेटे से बोला कि मेरी ख्वाहिश है कि तू वकील बने। बाप की बात सुनकर बेटा बोला, क्यों? कंजूस बाप बोला, अरे बेटा, ताकि ये जो मेरा काला कोट है इधर उधर ना पड़े, तेरे ही काम आ जाए। समझ लीजिए, इतना कंजूस बाप। दोस्तों, कंजूस बाप का कंजूस बेटा भी होता है। आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक दिन एक बच्चा अपना रिजल्ट लेकर के आया और पापा से बोला, पापा पापा आप बहुत किस्मत वाले हैं। पापा बोले, कैसे बेटा? बच्चा बोला, क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ, आपको मेरे लिए नई किताबें अब नहीं खरीदनी होंगी। दोस्तों, बचपन में जब हम छोटे थे तो मेढक को पत्थर मारा करते थे। यह देख मेरे दादी दादा हमसे कहा करते थे, बेटा मेढक को पत्थर मत मारो, नहीं तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें गूंगी पत्नी मिलेगी। मैं डर जाता था, लेकिन अब वही डर मुझे यह कहता है कि काश मैं बचपन में दादी दादा की बात ना मारता, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10-10 पत्थर मारता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, बहुत ही मजेदार बात बताने जा रहा हूँ, सुनकर अच्छा लगेगा। अगर वो अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियां जरूर बजाना। दोस्तों, अमेरिका में जब कोई कपल सोने जाता है तो कहता है गुड नाइट, और जब ब्रिटेन में कोई कपल सोने जाता है तो कहता है हैव ए स्वीट ड्रीम्स। लेकिन जब हमारे इंडिया में कोई कपल सोने जाता है तो कहता है, अरे यार गेट का ताला लगा देना तब सोना, ठीक है?
दोस्तों आप लोगों ने जज मुजरिम की कहानियां तो सुनी होंगी, मैं आज उनकी तो नहीं लेकिन आज हम जेलर और कैदी की कुछ नोक-झोंक सुनाने जा रहा हूं। अगर अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियां जरूर बजाना। जेलर ने कहा कि कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कैदी ने दिमाग लगाया और बोला, सर मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर बोला, अबे बेवकूफ, ये तरबूज खाने का मौसम थोड़ी है। कैदी बोला, अरे साहब तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। बेचारे की फांसी टल गई। दोस्तों आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि आजकल का हर एक बंदा हर एक बंदी अपनी दो रखते हैं। उसी प्रकार से हर एक पति हर एक पत्नी भी अपने दो रखती हैं। पत्नी है तो एक घर वाला एक बाहर वाला रखता है, और पत्नी है तो एक घर वाली एक बाहर वाली रखती है। जब तक चलता है तब तक चलता है, लेकिन जब बिगड़ता है क्या होता है, उसी प्रकार का एक दृश्य मैं आप सभी को सुनाता हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और फॉलो जरूर करना, जोरदार तालियां जरूर बजाना। पत्नी बोली, हाय राम, आपके सर से तो खून निकल रहा है। पति बोला, मेरे एक दोस्त ने मुझे ईंट मार दी। पत्नी ने कहा, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था। पति बोला, अरे भाग्यवान, हाथ में तो था लेकिन उसी की पत्नी का हाथ था। इतना सुनते ही पत्नी ने बेलन से उसका सिर ही फोड़ दिया। दोस्तों आजकल का प्यार प्यार नहीं, फैशन बन के रह गया, प्यार का फैशन बन के रह गया है। इसी प्रकार से दो प्रेमी प्रेमिकाओं में आपस में बहुत प्यार था, लेकिन किसी कारणवश उन दोनों में ब्रेकअप हो गया। अब दोनों एक दूसरे को भुलाने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से भुलाने की कोशिश करते हैं मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब और जोरदार तालियां जरूर बजाना। एक दिन पप्पू शराब पीते पीते अचानक से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। उसका साथ में बंटी भी था, दोस्त था। बंटी बोला, अरे यार क्या हुआ, अचानक से क्यों रोने लगे। पप्पू बोला, अरे यार मैं जिस लड़की को भुलाने के लिए शराब पे शराब पी रहा हूँ, कमबख्त उस लड़की का नाम ही नहीं याद रहा। दोस्तों ये कोई प्यार है। दोस्तों एक दिन पप्पू आधा किलो जलेबी खा के दुकान से जाने लगा तो दुकानदार ने कहा, ओ भाई पैसे दो। पप्पू ने कहा, नहीं है यार। दुकानदार ने उसे जम करके कूटा, इतना कूटा कि दुकानदार ही थक गया और वो दुकान पे बैठ गया। पप्पू फिर अपना शरीर झाड़ा पोछा और फिर कहने लगा, अरे भाई साहब इसी भाव में 2 किलो और दे दो। दुकानदार बेहोश। दोस्तों टीचर और छात्र की नोक-झोंक तो बहुत सुनी होंगी आप लोगों ने, एक नोक-झोंक मैं भी सुना रहा हूँ टीचर छात्र की। तो दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियां जरूर बजाना। मास्टर जी ने पिंटू से कहा, अरे पिंटू कॉपी छिपा ले, पीछे वाला तुझे देख रहा है, तेरी नकल कर रहा है। पिंटू बोला, अरे मास्टर जी देखने दो उसे, क्या मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता, मैं फेल होऊंगा तो सबको फेल कर दूंगा। मास्टर जी बेहोश। दोस्तों बहुत ही अच्छी नोक-झोंक सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनकर तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अगर हंसी नहीं रुकेगी तो जोरदार तालियां जरूर बजाना। मास्टर जी गुस्से से, क्या तुमने कोई नेक काम किया है कभी। पिंटू बोला, हाँ सर मैंने नेक काम किया है। मास्टर जी बोले, बताओ क्या किया है नेक काम। पिंटू बोला, सर एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे जा रहा था तो मैंने उसके पीछे कुत्ता लगा दिया, अब वो जल्दी से घर पहुंच जाएगा। इतना सुनते ही मास्टर जी बेहोश। दोस्तों मैंने शुरू में ही कहा था कि आजकल के बच्चे नहीं सीधे बाप बन के पैदा हो रहे हैं। उसका ये तीसरा उदाहरण यह भी है कि 15 दिन रह गए थे रिजल्ट आने के लिए। बाप ने कहा, देख अगर इस बार भी तू फेल हो गया तो तू मुझे पापा नहीं कहेगा। बेटे ने कहा, ठीक है पापा। बेटे का रिजल्ट आया तो पापा ने कहा, कैसा रहा तेरा रिजल्ट, चल बता। लड़का बोला, अरे राम दिन, क्या करोगे रिजल्ट पूछकर। पापा बेहोश। दोस्तों पति पत्नी की नोक-झोंक वाली कहानियां बहुत मज़ेदार होती हैं, आप लोगों ने तो सुनी होंगी। उनमें से एक नोक-झोंक मैं आपको आज सुना रहा हूं। अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियां जरूर बजाना। एक बार पति पत्नी के बीच घमासान युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। पत्नी बाजार को गई और जहर लाकर खा ली, लेकिन मरी नहीं, बीमार हो गई। पति ने देखा कि वो बीमार हो गई है तो गुस्से में बोला कि 100 बार कहा है तुझे कि जो भी खरीदा कर देख कर खरीदा कर। बताओ पैसे भी गई और काम भी नहीं हुआ। दोस्तों समझदार पतियों का समझदारी वाला जवाब सुनकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा, लेकिन आपको हंसी भी आएगी और बहुत हंसी आएगी। अगर आपको हंसी आए तो जोरदार तालियां जरूर बजाना। एक बार पत्नी ने अपने पति से कहा, अच्छा यह बताओ कि तुम मूर्ख हो या हम मूर्ख हूँ।
पति शांत मन से बोला, अरे प्रिय, यह बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यंत तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो, इसलिए यह कभी हो ही नहीं सकता कि तुम कभी किसी मूर्ख आदमी से शादी कर सकती हो। पत्नी को अपना जवाब मिल गया, बेचारी ने अपना मुंह बंद कर लिया। दोस्तों, एक बार पति पत्नी को मूवी देखने जाना था। काफी देर से पति बेचारा घर के बाहर पत्नी का इंतजार कर रहा था। जब नहीं आई तो पति को गुस्सा आया और चिल्लाते हुए बोला, अरे भाग्यवान, इतना टाइम लगा रही हो, जल्दी से आओ, बहुत टाइम हो गया है। पत्नी को भी गुस्सा आ गया, वो भी चिल्लाकर बोली, अरे 1 घंटे से तो कह रही हूँ तुमको कि 5 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, तुमको समझ में नहीं आता? अब चिल्लाओ मत, 5 मिनट लगेगा, अभी आ रही हूँ। दोस्तों, पति पत्नी से बोलता है कि कहाँ गायब थी 4 घंटे से, चलो बताओ। पत्नी बोली, अजी मैं मॉल गई थी शॉपिंग करने। पति बोला, तो फिर तुमने वहाँ क्या क्या लिया, ज़रा बताओ। पत्नी बोली, एक हेयर ब्रांड लिया और साथ में 60 सेल्फी ली।